नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों के लिए सबसे ताजा आंकड़े क्या कहते हैं और कांग्रेस और बीजेपी ने इन 27 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार लगभग अपने फाइनल कर लिए हैं, इस पर आपको सटीक जानकारी यहां पर देने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस से आए बीजेपी में 25 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की जनता का मन क्या है और 27 सीटों पर किसकी होने जा रही जीत, इस पर सटीक सर्वे आ चुका है। सवाल वही है, क्या कमलनाथ की वापसी या बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर जनता ने अपनी राय रखी है। और इन 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी से जो बड़े कैंडिडेट उतर सकते हैं, इनमें से 25 वो कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। और बीजेपी इन 25 को टिकट देगी या फिर अपने बड़े कैंडिडेट जो पहले से सीटों के लिए चुनाव लड़ते आए हैं, क्या उनको देगी, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो क्या वाकई कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश यानी 27 सीटें जीतकर क्या मध्य प्रदेश में वापसी करने वाली है, इस पर भी आपको सटीक जानकारी दिखाने वाले हैं। जहां दोस्तों पलड़ा किसका भारी है, क्या कांग्रेस और जो बीजेपी में लड़ाई है वो क्या बराबरी की है, इस पर भी आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारी। पहले यहां पर लोधी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, यानी लगातार कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। और यहां पर अब कहना यह होगा कि प्रद्युम्न सिंह लोधी भाजपा में शामिल हो चुके, जो कि पहले कांग्रेस के बड़े यहां पर गद्दावर नेता माने जाते थे। इसके अलावा विधायक सुमित्रा देवी भी कांग्रेस कैंडिडेट जो है बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इसी बीच बड़ी खबर यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से भी कि यहां पर सितंबर माह के अंत तक यहां पर जो है मध्य प्रदेश उपचुनाव यानी 27 सीटों पर चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। यानी अगस्त लग चुका है, लेकिन अब ज्यादा समय बचा नहीं है और पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है और कैंडिडेट भी लगभग फाइनल हो चुके हैं। तो वो कौन से कैंडिडेट हैं, उनकी भी आपको लिस्ट दिखाएंगे। तो क्या है मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए जनता का मूड, क्योंकि कांग्रेस से लगातार इस्तीफा हो रहे हैं, इस कारण से जो है फिलहाल कुछ नामों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन जो नामों पर सहमति है वो लगभग यहां पर सामने आ चुकी है। देखिए सांबे विधानसभा सीट के आंकड़े दिखाएं तो यहां से बीजेपी की जो बड़े नेता हैं वो है प्रेमचंद गुड्डू, लेकिन अब वो कांग्रेस के पाले में आ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। क्योंकि तुलसी सिलावट कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी तुलसी सिलावट को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो यानी सांबे के लिए दो कैंडिडेट जो दोनों ही पार्टियों से अदल बदल हो चुके हैं वो बड़े कैंडिडेट माने। इसके अलावा राजेंद्र मालवीय को भी यहां पर टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें वदनावर से मनोज गौतम, कुलदीप बुंदेला, आशीष दागड़ और ध्रुव नारायण सिंह में से किसी एक को टिकट मिलने की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है। सुबहसरा विधानसभा सीट के भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो राकेश पाटीदार, ओम सिंह भाटे, मनोज मुजावदिया को यहां पर टिकट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल और अशोक कप्तान में से किसी एक को टिकट मिलने की उम्मीद है। अगर मालवा के आंकड़े दिखाएं तो आपको विपिन बालखेड़े और राजकुमार गोहरी का नाम सामने आ रहा है। मेघाव की अगर बात करें तो हेमंत कटारे, चौधरी राकेश सिंह का नाम आ रहा है सामने। सांची से करण अहरवार, पृथ्वी ठाकुर, संदीप मालवीय, मदन चौधरी, प्रभात चावड़ा और बलवंत सक्या का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सुर्खी से अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में जाने के बाद ये बड़ी सीट मानी जा रही है। और यहां से अगर बात करें तो अरुणा चौबे, भूपेंद्र सिंह मोहासा, कमलेश साहू, जीवन पटेल में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा कांग्रेस की तरफ से। मुकाबले की बात करें तो विपिन सिंह दांगी, विजय प्रताप सिंह उर्फ अनु राजा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अशोकनगर से बात करें तो आशा दोहरे, त्रिलोक अहरवार, रमेश इटोरिया का नाम सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा गोवत से मेवाराम जाटव, अनिता चौधरी, संजू जाटव, रामनारायण हिंडोरिया का नाम भी सामने निकलकर आ रहा है। जौरा से अगर बात करें तो मानवेंद्र गांधी, पंकज उपाध्याय, सुनील शर्मा में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। मुरैना की अगर बात करें नाम निवास रावत, बलवीर दंतोड़िया, राकेश मालवई, प्रबल प्रताप, दिनेश गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। दिमनी विधानसभा सीट से बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वांडेर से अगर बात करें तो फूल सिंह वर्रैया, महेंद्र वध और अनु भारती का नाम सामने है। इसके अलावा बमोरी से KL अग्रवाल, सुमेर सिंह गड़ा का नाम सामने आ रहा है। करेरा से अगर बात करें संकुतला कटेक और प्रागी लाल जाटव का नाम सामने है। डबरा विधानसभा सीट की अगर बात करें सत्य प्रकाश फसोड़िया और वृंदावन कोरी में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। ग्वालियरपुर से अशोक सिंह, बुंदेल शुक्ला, रश्मि पवार और देवेंद्र शर्मा का नाम सामने है। इसके अलावा ग्वालियर से संत कृपाल सिंह, सुनील शर्मा, अशोक शर्मा का नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है। अब विधानसभा सीट की बात करें सत्य प्रकाश सकवार और सौरभ सोलंकी में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। पौड़ी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम सामने है और रामनिवास रावत और प्रद्युम्न वर्मा का नाम पौड़ी विधानसभा सीट से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अनूपपुर से अगर बात करें तो ममता सिंह, उमाशंकर कोई और विश्वनाथ सिंह, विशासुलाल
कुल्हारा, रेवा सिंह में से किसी एक को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। तो ये जो है 26 नाम कांग्रेस की तरफ सामने आ चुके हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस से जो है इस्तीफा हो रहा है, इस कारण से कुछ नामों पर सहमति अभी नहीं बन पा रही है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में सबसे बड़ा संकट यह है कि वो क्या टिकट बंटवारा सही तरीके से कर पाती है, क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो 22 जो सिंधिया समर्थक हैं वो यहां पर उनके साथ आए, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरी और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, जिनमें अगर बात करें 14 यहां पर मंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन 8 ऐसे भी हैं जिन्हें जो है बीजेपी ने अब तक कुछ दिया नहीं है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव में बीजेपी ने 8 को टिकट देगी? इसके अलावा 3 और विधायक जो अभी जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो इनको क्या होने वाला है अगर बीजेपी इन 25 विधायकों को जो कांग्रेस से निकल कर आए हैं उनको टिकट देती है तो अपनों को क्या देगी? बीजेपी 2018 में यहां से चुनाव हारी है इन 25 सीटों पर, तो यहां से कुछ बड़े कैंडिडेट जो है बीजेपी के रहे हैं, तो क्या होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए, इसके भी आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन खबरों के अनुसार यह खबर है कि बीजेपी 10 से 15 को ही यहां पर टिकट देगी, क्योंकि बीजेपी को आशंका है कहीं ना कहीं जनता इनके विपक्ष जा सकती है, इस कारण से जो है बीजेपी भी सतर्क हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 116 का बनता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा किसको मिल पाएगा, इस पर भी आप कुछ आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं। तो क्या कमलनाथ की वापसी अब बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर देखिए आप सटीक आंकड़े। अगर वर्तमान के आंकड़े देखें और यहां पर 2018 विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट था वो क्या था, देखिए यहां पर बात करें तो बीजेपी 109 सीट, लेकिन 2 सीट यहां पर बीजेपी की तरफ से निधन के कारण फिलहाल जो है बीजेपी के पास 107 का आंकड़ा बचा हुआ है। यहां पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा 114 सीट मिली, लेकिन 114 सीट हासिल करने के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अब सरकार में नहीं है। इसके अलावा बीएसपी को 2 और एसपी को 1 और 4 निर्दलीय को यहां पर जीत मिली। लेकिन क्या कुछ स्थिति अब बनती आ रही है मध्य प्रदेश के लिए, वो भी आपको दिखाते। देखिए अगर बात करें बीजेपी अपने 107 विधायक और प्लस 9 विधायक उनको और चाहिए इस उपचुनाव को जीतने के लिए 116 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा कांग्रेस के लिए क्या आंकड़े बनते हैं, देखिए कांग्रेस के लिए यहां पर वर्तमान में अगर बात करें कांग्रेस के पास 89 ही विधायक बचे हुए हैं, क्योंकि 25 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा 89 बचता है। ऐसे में कांग्रेस को 116 का आंकड़ा प्राप्त करना है तो उसके लिए यहां पर 27 सीट और चाहिए, तब जाकर वो 116 के आंकड़े तक पहुंचते हैं। यानी जितनी भी उपचुनाव की सभी सीटें हैं, सभी सीटें कांग्रेस को हासिल करनी होगी, तब वो अपने दम पर मध्य प्रदेश में वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कांग्रेस के लिए तो 7 का जो अन्य का समर्थन उनको है, अगर वो इनको मिल जाता है तो फिर कांग्रेस को यहां पर 20 सीट और चाहिए, वो मध्य प्रदेश उपचुनाव में वापसी कर सकते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर जो लोगों ने अपनी राय रखी है, जो कमेंट बॉक्स में यहां पर प्रतिक्रिया मिलती है उसके आधार पर देखिए आप मध्य प्रदेश की 27 सीटों के लिए ओपिनियन पोल क्या कहता है। देखिए मध्य प्रदेश की 27 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को जो है 6 से 10 सीटों के आसपास सीट इस उपचुनाव में मिल सकती हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है और जनता ये भी जानती है कि जनता ने किसे चुना और वो किसके पाले में आए। अगर इसी प्रकार की गतिविधियां आने वाले समय में भी देखने को मिलती रही तो क्या होने वाला है, क्या यहां पर विधायकों को ही फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बुलाकर सरकार को गिराया जाएगा? तो इसके लिए जनता समझ चुकी है और जनता का मन क्या है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो 610 सीटों के आसपास सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं, लेकिन इतनी सीट भी अगर बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी का काम बन जाएगा, क्योंकि 9 सीट उनको और चाहिए इस उपचुनाव को जीतने के लिए। देखिए अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए जो 27 सीट हासिल करनी है इस उपचुनाव को जीतने के लिए, उनके लिए क्या है जनता का मन और जनता उनके लिए कितनी सीट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव इस वक्त अगर हो जाता है तो कांग्रेस को 15 से 22 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है उसके आधार पर आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो है कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो बीजेपी इस बार 27 घोषणा पत्र जारी कर सकती है, तो कांग्रेस इस बार क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में उतरने वाली है, इस पर भी बड़ी खबर आने वाले समय में आपको देने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किस पार्टी की बनने जा रही सरकार, क्या बीजेपी जो है बरकरार रहेगी या फिर कमलनाथ की जल्द होगी वापसी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।